आज आपका फिर से स्वागत है विनोद मल्टीपल चैनल के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही लगभग संधियाँ जो मोस्ट संधियाँ हैं वो पूरी हो जाएगी, वैसे हम सभी संधियों के अंदर से एक टेस्ट सीरीज रखेंगे जिसमें सभी संधियों के एग्जाम्पल यहाँ रखेंगे। उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा और बाकी के जो एग्जाम्पल बचेंगे उनको आप करना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितने नियम अच्छी तरह से सीखे हैं और कौन सा नियम आपको नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, संधियों के उदाहरण है तो सबसे पहले हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे सचित। अब इतना देखने के बाद में सबसे पहले तो ये देखना है कि दोस्तों इस एग्जाम्पल में नियम कौन सी संधि का लग रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, भाई इसमें स्वर संधि तो हो नहीं सकती क्योंकि स्वर से संबंधित कोई काम है नहीं यहाँ दोस्तों। तो दूसरी बात है व्यंजन संधि का। अब व्यंजन संधि में देखना है कि यहाँ पर केवल मात्र कौन सा वर्ग आ रहा है, च वर्ग आ रहा है। तो दोस्तों जब च वर्ग आ रहा है तो मैंने तुम्हारे को सचुत्व संधि पढ़ाई थी, और सचुत्व संधि क्या कहती है कि सचुत्व संधि के जो उदाहरणों को पहचानने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, वो क्या बताया था दोस्तों कि एक आधा वर्ण आएगा, वो आधा वर्ण क्या रहेगा, से सरगम का से अथवा च वर्ग का। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पर आधा जो वर्ण आ रहा है वो आधा वर्ण से सरगम के से अथवा च वर्ग से है, और उसके ठीक जस्ट आगे यहाँ पर भी च वर्ग का जो वर्ण आ रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो आधा च वर्ग का जो वर्ण आ रहा है वो बदलकर त वर्ग का वर्ण हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, सत्य प्लस चित्त। दोस्तों जिसने भी ये नियम नहीं देखा है, यूट्यूब पे नया बंदा आया हो, वो एक बार हमारा व्यंजन संधि पार्ट 2 जाके देखे, जिसमें जसतु संधि के बारे में विस्तार से समझाया गया है। व्यंजन संधि के बारे में सारी संधियों के उसमें पार्ट डले हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हो। भाई दोस्तों, तो सत्य प्लस चित्त इसका वो हो चुका है। अब इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा भी एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे ये मैंने ले लिया मात्रादेश। तो दोस्तों किसका बन गया, मातृ प्लस आदेश। कौन संधि है मैं बता देता हूं, ई उ ऋषि ल और सामने असमान स्वर। बताओ कौन संधि है यहाँ पर, यण संधि। तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, मात्रा तय और र मिलकर त्रय बन जाता है, आपकी मात्रा लग गई मात्रा आदेश। जैसे कि दोस्तों आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल तभी हो पाएंगे क्लियर जब आप नियमों को अच्छी तरह से याद रखोगे। कोई सा उदाहरण दे लो दोस्तों, ये जैसे उदाहरण देने का है, मैंने ले लिया पावक है। अब पावकों को लेने के बाद में सबसे पहले एग्जाम्पल को देखो और देखो कि इस उदाहरण में कौन सा नियम लग रहा है। दोस्तों ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने पहचान बताई थी आपको। इसमें आपको व्यंजन का कोई स्वर दिख नहीं रहा होगा, व्यंजन का कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसमें स्वर संधि है। अब इसमें स्वर संधि है तो स्वर संधि भी कौन सी संधि है, देखो यण संधि हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि यण संधि तो आधा वर्ण आता है, इसमें आधा वर्ण है नहीं। भाई वह दिख रहा है तो वह दिखने के बाद में आप सोच सकते हो भाई ये यण संधि हो, लेकिन इसमें आधा वर्ण नहीं है, तो यण नहीं है। तो फिर कौन संधि है, अयादी संधि है। वो कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला क्योंकि मैंने अयादी संधि के जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अयादी संधि के उदाहरण में आपको यह और वह दिखेगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। और उस यह और वह से ठीक जो पहले जो वाला जो वर्ण आएगा उसमें या तो एक ही या आ की मात्रा लगी रहेगी, जो कि इसमें पै में आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये जो पहचान है दोस्तों, जो मैंने आपको पहचान बता रखी है ना, वो पहचान अगर आप याद करोगे ना तो इन एग्जाम्पलों में से ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं जो आपको नहीं आएगा। तो उस पहचान के हिसाब से जो है मैंने आपको पहचान बताई थी, उस पहचान के हिसाब से यहाँ पर वह दिख रहा है, वैसे ठीक पहले वाले जो वर्ण है उसमें आ दिख रहा है। तो क्या बन गया, पै आ वह प्लस अक। अब इतना करने के बाद में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अयादी संधि का जो नियम है वो है ए ओ
आई और औ। तो ये है आव किसके साथ होता है? बड़े वाले ओ के स्थान पे। तो बड़े वाले ओ के स्थान पे आव होता है। तो दोस्तों अभी इस नियम के हिसाब से यहाँ पर बढ़ जाएगा पै धन बड़ा वाला ओ और अक। तो दोस्तों बन गया पौ प्लस अक। देखो दोस्तों, उदाहरण करना कोई बड़ी बात नहीं है, उदाहरणों को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उदाहरण को पहचानना कि इस उदाहरण में कौन सी संधि का नियम लग रहा है। अगर वो उदाहरण को पहचान लोगे तो पहचानने के बाद में आप आसानी से कोई सा भी जो एग्जाम्पल है वो कर सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल है परिच्छेद। अब परिच्छेद है, अब शायद ये एग्जाम्पल मैंने आपको आजकल कल परसों में ही पढ़ाया होगा, जिसमें आपको बताया था कि ई ऊ और ए एक तरफ आएंगे, सामने आएगा 6 से छाता। तब क्या होएगा कि इसमें तू का गुम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। परी प्लस छेद, ये इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अब इसी प्रकार आगे जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया मनोरथ, तो इसका ऐसे बनता है मन है प्लस रथ है, मन है प्लस रथ है। ये इसमें है उत्व विसर्ग संधि, जो कि नियम के हिसाब से आपको पता होगा कि विसर्ग से पहले ए आए और यहाँ पर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा ये वर्ग है आए, तो विसर्ग के साथ पे ऊ हो जाता है और वो पहले वाले ऐसे मिलके ओ हो जाता है, तो मनोरथ बन जाता है। इसी प्रकार जैसे ये ले लूँ तो लिखा हुआ है वाघरी, तो इसका बन जाएगा वाक धन हरि। जैसा कि नियम है मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग पहला से लेकर चौथा आएगा, सामने है आ जाएगा। तो ये बदल कर अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा? अपने वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। फिर चौथा होने के बाद में इसका जसत्व का नियम लग जाता है और जसत्व का नियम लगने के बाद में उस वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार वाघरी जो रूप है वो सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल है वो आप करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको नहीं आया हो। वैसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने उन सब नियमों को ध्यान से पढ़ा होगा तो इनमें से कोई से भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।